हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। डाइल्यूशन डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज होता है। जैसे आप कभी चीनी का शरबत बनाते हैं और वो शरबत काफ़ी मीठा हो जाता है तो उसमें आप एक्स्ट्रा पानी डालते हैं ताकि वह शरबत पीने के लायक हो जाए। तो यह एक डाइल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं आखिर डाइल्यूशन है क्या। सो व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? आप डाइल्यूशन से क्या समझते हैं? कल्पना कीजिए कि आपका 20 ग्राम साल्ट 100 ml वाटर में घुला हुआ है। यहाँ पे साल्ट जो है वो सॉल्यूट है और पानी जो है सॉल्वेंट है और आपका फाइनल सॉल्यूशन 20 ग्राम साल्ट प्लस 100 ml वाटर है। तो आप कल्पना कीजिए कि 20 ग्राम साल्ट जो है 100 ml पानी में घुला हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते हैं मगर साल्ट की मात्रा उतनी ही रखते हैं, अर्थात सॉल्यूट को कांस्टेंट रखते हैं मगर सॉल्वेंट को बढ़ाते हैं सो दैट फाइनली सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाए। तो अब इस केस में आपके पास 20 ग्राम साल्ट है मगर पानी 200 ml हो चुका है। तो आप कह सकते हैं पहले की अपेक्षा दूसरा सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो चुका है क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा है। हम इसमें और भी पानी मिला सकते हैं। कल्पना कीजिए साल्ट उतना ही है, अर्थात सॉल्यूट अभी भी 20 ग्राम है मगर पानी को हमने बढ़ा दिया है, वो अब 500 ml के बराबर है। इस केस में सॉल्यूशन जो है और भी डाइल्यूट हो चुका है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर डाइल्यूशन है क्या। तो डाइल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पानी मिलाते हैं या सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कीपिंग द सॉल्यूट अमाउंट कांस्टेंट, सॉल्यूट का अमाउंट जो है उसको कांस्टेंट रखते हुए सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ाते हैं तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, जो पहला वाला सॉल्यूशन आपका है जो कि 20 ग्राम साल्ट 100 ml वाटर में है वो एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन जो कि 20 ग्राम साल्ट 500 ml वाटर में है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूशन का कंसेप्ट केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है एंड इसको जनरली आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने में करते हैं। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो लैब में होता है वो स्टॉक सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन स्टॉक में है। तो होता ये है कि जब किसी भी लैब को स्टार्ट होने के पहले, चूँकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सबको सॉल्यूशन देना होता है, तो लैब के जो स्टाफ होते हैं क्लास के शुरू होने के पहले और बैच के शुरू होने के पहले या कहीं ईयर के शुरू होने के पहले एक स्टॉक सॉल्यूशन खरीद लेते हैं काफ़ी हाई कंसंट्रेशन का और उसको लैब के स्टॉक में रख देते हैं और उसी सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा पानी मिला के वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपके पास कंसंट्रेटेड स्टॉक सॉल्यूशन लैब में होता है और उसमें आप पानी ऐड करते हैं एंड फाइनली आप डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये सॉल्यूशन एसिड का हो सकता है, बेस का हो सकता है, साल्ट का हो सकता है, जैसे इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो स्टॉक सॉल्यूशन काफ़ी ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन उससे कम कंसंट्रेशन रखता है, अर्थात वो डाइल्यूट हो चुका है, उसका कंसंट्रेशन कम है। जैसे कि आप कहें स्टॉक सॉल्यूशन 12 m है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है कि 1 m है या 0.1 m है। बेसिकली हम सॉल्यूशन को सीरीज में भी डाइल्यूट कर सकते हैं, उसको हम लोग सीरियल डाइल्यूशन भी कहते हैं। आखिर सीरियल डाइल्यूशन क्या है और कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे कि आपके पास कोई एक स्टॉक सॉल्यूशन है, इसमें से छोटा सा अमाउंट इस स्टॉक सॉल्यूशन का हम लोग ले लेते हैं और उसमें कुछ पानी ऐड कर देते हैं। जैसे कि इसमें स्टॉक सॉल्यूशन का कुछ मात्रा ले लिया और पानी ऐड कर लिया तो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना। जैसे इस केस में
10 ml हमने स्टॉक सॉल्यूशन का लिया और 100 ml पानी ऐड कर दिया, तो हमारा ये सॉल्यूशन जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है बना। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन से 10 ml फिर से ले सकते हैं और एक्स्ट्रा पानी ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारा फर्दर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। अर्थात स्टॉक सॉल्यूशन में से कुछ अमाउंट लिया, उसमें पानी मिलाया, हमारा एक सॉल्यूशन बना, फिर उसमें से कुछ पार्ट लिया, उसमें फिर कुछ पानी मिलाया, तो हमारा तीसरा सॉल्यूशन बनाया। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सीरियल डाइल्यूशन। तो सीरियल डाइल्यूशन इसलिए यूज होता है ताकि आप काफ़ी लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना सकें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो कौन सा चीज़ है जो कांस्टेंट रहता है, अर्थात डाइल्यूशन के पहले एंड डाइल्यूशन के बाद कौन सा चीज़ कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द डाइल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब इसी सॉल्यूशन में कुछ आप पानी ऐड कर दे रहे हैं, इसी सॉल्यूशन में, ध्यान रखिएगा। तो इसी सॉल्यूशन में हमने कुछ पानी ऐड कर दिया और आपका फाइनल सॉल्यूशन कुछ ये बना। पहला चीज़ तो ये होगा कि इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ये हाईली कंसंट्रेटेड होगा और इसमें पानी ऐड कर दिया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा। याद रखिएगा इस केस में सॉल्यूशन सेम ही है, केवल पानी हमने ऐड किया। तो व्हाट इज द थिंग इन दिस केस दैट इज कांस्टेंट, अर्थात डाइल्यूशन के पहले एंड डाइल्यूशन के बाद कौन सा चीज़ है जो सेम है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस केस में सॉल्यूट का जो नंबर है, या कहें साइंटिफिक भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में, तो सॉल्यूट का जो मोल है वो बिफोर द डाइल्यूशन एंड आफ्टर द डाइल्यूशन सेम ही रहा है। तो हम कह सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। एक काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है एंड डाइल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूशन के पहले एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाइल्यूशन के बाद सेम होता है। इस बात को हम लोग विस्तार से इक्वेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉल्यूट है एंड कुछ सॉल्वेंट है, अर्थात आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें कुछ पानी आपने और ऐड किया, तो फाइनली आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूशन के पहले, अर्थात पानी मिलाने के पहले जो सॉल्यूशन का मोलरिटी है वो लेट्स कॉल दैट इज एम कॉन्सेंट्रेटेड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एम कॉन्क, एम सब कॉन्क, अर्थात कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मोलरिटी। और जो वॉल्यूम आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का लिया है उसको हम लोग लिख रहे हैं भी सब कॉन्क, अर्थात भी कॉन्क। डाइल्यूशन के बाद इस सॉल्यूशन का मोलरिटी चेंज हो चुका है, उसको हम लोग मोलरिटी को लिख रहे हैं एम डाइल्यूट, दैट इज एम सब डाइल्यूट, डिल इन दिस केस। एंड वॉल्यूम जो है आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, वो हो चुका है भी डिल, दैट इज भी सब डिल। अगर आपको मोलरिटी का परिभाषा याद हो तो हम दोनों केस में मोल निकाल सकते हैं, अर्थात एडिशन ऑफ वाटर, उसके पहले कितना मोल है सॉल्यूट का और एडिशन ऑफ वाटर के बाद कितना मोल है सॉल्यूट का, वो हम लोग निकाल सकते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलरिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बात को हम लोग यूज करेंगे। फिर से समझ लीजिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलरिटी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग डाइल्यूशन के पहले सॉल्यूट का मोल निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी टाइम्स वॉल्यूम। मोलरिटी क्या है? एम कॉन्क। वॉल्यूम क्या है? भी कॉन्क। ये सिचुएशन है
पानी के मिलाने के पहले, अर्थात डाइल्यूशन के पहले। डाइल्यूशन के बाद क्या होगा सॉल्यूट का मोल, इस केस में अब बता सकते हैं, दैट इज m dil into v dil, that is moles of solute after dilution is equals to m dil times v dil। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है डाइल्यूशन के बाद चेंज नहीं होता है, अर्थात डाइल्यूशन के तहत मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंजर्व होता है, यानी जितना मोल सॉल्यूट का बिफोर डाइल्यूशन है उतना ही सॉल्यूट डाइल्यूशन के बाद होगा। तो आप क्या लिखेंगे इक्वेशन के फॉर्म में, आप लिखेंगे m conc टाइम्स v conc इज इक्वल्स टू m dil टाइम्स v dil, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका डाइल्यूशन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है जिसको कि यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आपके पास 4 चीज़ें हैं, m conc, v conc, m dil एंड v dil। कोई 3 दिया हुआ है तो आप चौथा निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग एक सैम्पल एक्सरसाइज के तहत समझने की कोशिश करते हैं। How many milliliters of 3mH2SO4 are needed to make 450 ml of 0.1 m H2SO4 solution? आपको निकालना है कि 3mH2SO4 का कितना मिलीलीटर चाहिए होगा ताकि आप 450 ml 0.1 m H2SO4 बना सके। तो कैसे करिएगा, व्हाट इज योर प्लान? अभी हमने देखा कि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि m conc v conc इज इक्वल्स टू m dil टाइम्स v dil है, एंड देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ 3mH2SO4 यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया हुआ है, यानी कि आपको m conc गिवन है जो कि 3mH2SO4 है। उसी तरीके से डाइल्यूशन के बाद आपको मोलारिटी दिया हुआ जो कि 0.1 m है, एंड डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम दिया हुआ जो कि 450 ml है, इसको लीटर में लिखेंगे तो 0.45 लीटर है। आपको 3 चीज़ें दी हुई है और चौथा चीज़ आपको निकालना है कितना वॉल्यूम आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का लेंगे, दैट इज v conc। तो इस बात को हम समराइज कर लेते हैं। m conc जो कि 3m है, m डाइल्यूटेड जो कि 0.1 m है, एंड v dil जो कि 450 ml है। तो अगर आप इक्वेशन लगाते हैं m conc टाइम्स v conc इज इक्वल्स टू m dil टाइम्स v dil, तो आप लिख सकते हैं 3 जो कि m conc है टाइम्स v conc इज इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स 450। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस इक्वेशन में वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो लीटर में लें या तो चाहे मिलीलीटर में लें, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस साइड में भी वॉल्यूम है और इस साइड में भी वॉल्यूम है, तो जो भी यूनिट होगा वॉल्यूम का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट डजेंट मैटर वेदर यू टेक वॉल्यूम इन लीटर और यू टेक वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जैसे कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो ये वाला वॉल्यूम भी हमारा मिलीलीटर में निकल के आएगा। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको V कंसनट्रेटेड जो होगा वो 15 ml के बराबर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि 15 ml H2SO4 आप लें और उसको फाइनली 450 ml तक करें तो उसका सॉल्यूशन जो होगा 0.1 m तक डाइल्यूट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा टेक 50 ml ऑफ 3m H2SO4 सॉल्यूशन। तो आप शुरू में 50 ml जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि 3m H2SO4 है उसका 50 ml ले लीजिए और उसमें तब तक पानी मिलाते जाइए जब तक कि फाइनल वॉल्यूम 450 ml ना हो जाए, एंड इस तरह से जो फाइनल सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा वो 0.1 m H2SO4 डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। तो लेबोरेटरी में डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम ले लेते हैं और उसमें वॉल्यूम तब तक और पानी तब तक मिलाते जाते हैं जब तक कि हमारा वो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जो रिक्वायर्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में चेंज ना हो जाता हो। इस बात को हम लोग एक दूसरे इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम लोग लैब में कोई सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे कि आपको लैब में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 250 ml दैट इज 0.25 लीटर of 0.1 m H2SO4 solution by diluting 1 m CuSO4 stock solution। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है आपके पास 1 m CuSO4 स्टॉक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में आप पानी मिला रहे हैं, अर्थात इस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फाइनल जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है वो 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन बनाना है और उसका वॉल्यूम आपको बनाना है 0.25 लीटर। तो आपको तीन चीज़ें दी हुई है, स्टॉक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लगेगा, अर्थात V काउंट निकालना है आपको। सो वी हैव टू फाइंड V काउंट। कैसे सॉल्व करिएगा? वंस अगेन सेम थिंग, अप्लाई द इक्वेशन। चाहे तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से काम करिए, चाहे तो इक्वेशन लगाइए। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप काम करेंगे तो सॉल्यूट का मोल निकालना पड़ेगा डाइल्यूशन के पहले। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन जो है आपके पास कितना है? मोलरिटी है 1 एंड V काउंट जो कि वॉल्यूम है, तो 1 को आपने V काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही सॉल्यूट का मोल है डाइल्यूशन के पहले। उसी तरीके से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन कितना होगा? मोलरिटी टाइम्स वॉल्यूम। मोलरिटी है 0.1 एंड वॉल्यूम है 0.25 लीटर। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूट का मोल बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन मिल गया। इस दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो आपको V काउंट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको इक्वेट करते हैं। तो आपके पास है 1 टाइम्स V काउंट, दिस इज इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स 0.25। यहाँ से V काउंट जो आपका आता है 0.025 लीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने वॉल्यूम लीटर में लिया था, इसलिए फाइनल वॉल्यूम जो V काउंट का वॉल्यूम है वो भी लीटर में आया है। चाहे तो इसको हम लोग मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग लिख सकते हैं दिस वॉल्यूम इज 25 मिलीलीटर। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम लोग लैब में इस सॉल्यूशन को और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे? स्टॉक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है। सो हाउ विल यू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन इन लेबोरेटरी? तो आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपके पास स्टॉक सॉल्यूशन है 1 m CuSO4, उसमें से 25 ml ले लीजिए और सॉल्यूशन को तब तक डाइल्यूट करिए जब तक कि उसका वॉल्यूम 250 ml नहीं हो जाए। इस बात को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि आपके पास एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ 1 m CuSO4, इसमें से आपको 25 ml लेना है। तो पिपेट के सहारे आप इसमें से 25 ml सॉल्यूशन ले लीजिए। सो हमने यहाँ पे 25 ml सॉल्यूशन ले लिया। अब इस सॉल्यूशन को दूसरे फ्लास्क में ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग इस फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमें कुछ और पानी ऐड करना पड़ेगा। कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? आपको अभी हमने कहा था कि इसमें 250 ml जब तक कि फाइनल सॉल्यूशन ना हो जाए तब तक पानी डालते रहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 250 ml पानी नहीं है, आपको फाइनल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 250 ml, अर्थात इसमें पानी तब तक डालिए जब तक कि सॉल्यूशन का फाइनल वॉल्यूम 250 ml ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का आपका 250 ml हो गया। आप फाइनली इस सॉल्यूशन को मिक्स कर सकते हैं तो आपका 250 ml 0.1 m CuSO4 सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो हमने देखा कि कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जब आपको एक स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ। बेसिकली लैब में जो स्टाफ होते हैं यही सॉल्यूशन आपके लिए तैयार करते हैं और जब आप क्लास में जाते हैं तो आपको सॉल्यूशन
लेस कंसंट्रेटेड वाला प्रोवाइड कराया जाता है। आप एक एक्सरसाइज करिए ताकि आप समझ सकें कि आप इस वीडियो में जो बताए गए कंसेप्ट है उसको समझ पाते हैं या नहीं। अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तो आप ट्राई कीजिए। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2.5 m lead nitrate solution contains 0.05 मोल ऑफ Pb2+। तो आपको Pb2+ का मोल दिया हुआ है एंड आपको वॉल्यूम निकालना है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले कहा था, कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए तो मोल मिलता है। इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा तो आपको वॉल्यूम कितना लगेगा लेड नाइट्रेट का वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 5 m K2Cr2O7 जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड टू प्रिपेयर 250 ml 0.1 m सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन के बाद आपको सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। डाइल्यूशन के पहले सॉल्यूशन का आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको भी काउंट निकालना है। आप एक बार फिर से फॉर्मूले को लगाइए, आप भी काउंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इफ 10 ml ऑफ 10 m stock solution of NaOH is diluted to 250 ml, what is the concentration of resulting stock solution? तो क्या क्या दिया हुआ है, आपको डाइल्यूशन के पहले वॉल्यूम दिया हुआ, डाइल्यूशन के पहले कंसंट्रेशन दिया हुआ, यानी V काउंट एंड M काउंट आपको दिया हुआ है। साथ ही साथ डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम दिया हुआ जो कि V डिल है। तो आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन, तो आपको M डिल निकालना है। अर्थात वंस अगेन अगर आप सॉल्यूशन को चाहें तो इक्वेशन के माध्यम से बना सकते हैं। आपके पास इक्वेशन है, 3 चीज़ें दी हुई है, 3 चीज़ों का वैल्यू पुट कर दीजिए, चौथे का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा एंड फाइनली आप अपना आंसर इससे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग कहेंगे इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज अ स्टॉक सॉल्यूशन। दूसरी चीज हमने देखा व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन एंड हमने ये भी देखा कि किसी भी डाइल्यूशन प्रोसेस में सॉल्यूट का जो मोल है वो डाइल्यूशन के पहले और डाइल्यूशन के बाद सेम ही होता है। और इस बेसिस पे हमने एक इक्वेशन डिराइव किया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इक्वेशन है M काउंट टाइम्स V काउंट इज इक्वल्स टू M डिल टाइम्स V डिल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।